वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग रही है। मैंने बहुत बार कमेंट्स में देखा है कि आपने पूछा है कि मैम एक उस पर रीडिंग कीजिए कि पास्ट लव वर्सेस फ्यूचर लव, कौन है उनमें से आपका सोलमेट जो हमेशा आपके साथ फॉरएवर पार्टनर की तरह रहने वाले हैं। क्या कोई पास्ट से पर्सन आ रहे हैं या किसी न्यू की एंट्री होने वाली है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं और जानेंगे ज़रूर। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। यहाँ पे आई बटन में न्यू रीडिंग्स आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी न्यू रीडिंग का लिंक है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। मैंने मेडिटेशन के बाद ही डाली है, तो उसको भी देख के ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और इंतज़ार किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो और ये इंतज़ार जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पे आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। ये सिचुएशन आपको परेशान करती है, आपको बहुत तनाव में रखती है, पर आप मजबूर हो। आप क्या कर सकते हो? आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में। ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, पर फिर भी अपने आप को समझा लेते हो। आपके अंदर की जो आवाज़ है वो अपने आप को समझा लेती है कि यार छोड़ो, ये पर्सन अब नहीं आएंगे। एक तरीके से आपके मन में जब भी ये चीज़ आती है कि क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे, तो आपके मन में ये क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं, मेरे पर्सन वापस नहीं आएंगे और ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आप अपने पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, ना जाने क्यों। देखिए, इसमें बहुत लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि वो पास्ट पर्सन ही है, लेकिन उसके कम चांसेस लग रहे हैं। पर यहाँ पे एक न्यू एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फ्यूचर में। ऐसा लग रहा है कि योर रियूनियन और योर न्यू पार्टनर विल कम टू यू व्हेनेवर यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। जब आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी ना, उस टाइम आपके पार्टनर की आपके पास आने की बहुत ज़्यादा और गहरी और तगड़ी संभावनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंतज़ार करते हो किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आपसे और दूर चली जाती है। आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपके केस में ऐसा हुआ है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐवी कर दी है थोड़े आधे अधूरे मन से और आपने रिज़ल्ट की चिंता नहीं की है कभी कि आगे क्या होगा, जीत आपकी होगी कि नहीं, फैसला आपके फेवर में आएगा कि नहीं, वहाँ पे तो आपके काम बने हैं, बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ का बहुत बुरी तरीके से, बहुत ऑब्सेशन के साथ, एक एडिक्शन के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार किया है, तो वो चीज़ आपके पास बहुत डिले के बाद आई है। बहुत डिले हैं आपकी लाइफ में, बहुत हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप अपनी एज के बच्चों से थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, क्योंकि लाइफ में हो सकता है रुकावट आई है, एक आध साल या कुछ साल जो है वेस्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है आपके वो, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता हो कि बहुत लेट हो गया है और अब कुछ नहीं हो पाएगा। पर मुझे एक बात बतानी है, ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि लेट हो गए हो, क्योंकि जब आप दूसरों से खुद की तुलना करते हो, असल में देखोगे तो आप लेट नहीं हो, आप तो बिल्कुल टाइम पर हो और आप ठीक वहीं हो जहाँ पे आपको पहुँचना है, ताकि आप वहीं पहुँच सको जहाँ आपको जाना है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ऐसा लगता है एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी आपका वेलकम करने के लिए रेडी है। पर ये फ्यूचर पर्सन है, ये पास्ट के कोई, मतलब पास्ट वाले कोई पर्सन है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप जो है खुद को फ्री करोगे। यहाँ पे लेटिंग गो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब मून के फेजेस एंड हो रहे हों, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, तब आपको पेपर पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, चाहे वो एनजाइटी हो, स्ट्रेस हो, आपके पार्टनर का वेटिंग हो। तो ये सारी चीज़ें लिख के या तो डस्टबिन में फेंक दीजिए, या तो कहीं फाड़ के बहा दीजिए, या तो सिंपली जला दीजिए और जाने दीजिए, उसे धुआं बन के आसमान में चले जाने दीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने
बहुत ज़्यादा भर रखा है, बहुत खुली खुली सी नहीं है लाइफ। ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें अड़चन बन के आपके रास्ते में खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आप उनको बहुत तगड़ा, बहुत तेज़ पकड़ के रख रहे हो अपने हाथ में। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, बहुत डिले हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल चुकी होती, पर आपकी जो थॉट प्रोसेस है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, बहुत फंस रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई है कि आपके पास जो है इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आप उम्मीद करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि अगर पुराना पर्सन आए तो भी वो फ्यूचर में थोड़ा अच्छे से बन के आए, या अगर कोई नए पर्सन है तो वो कब तक आएंगे, है ना। आप यही जानना चाहते हो। तो अगर मैं न्यूमेरिकली बताऊं तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आप अपना नाम अपने मन में लेते रहिए। अभी आप जिस भी एज ग्रुप में हो, जिस भी एज ग्रुप में हो, उसको अगर आप आधा कर दो, सपोज़ कोई 22 इयर्स का है और अगर उसको आधा कर दें, ठीक है, जो भी डेट निकल के आती है, जो भी नंबर निकल के आता है, वो डेट आपके लिए बहुत स्पेशल है या उस नंबर का महीना आपके लिए बहुत स्पेशल है। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आपका क्या आया नंबर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अटेंडेंस भी इसी बहाने लग जाएगी। ऐसा लगता है आपका इंतज़ार जो है वो इसी साल पूरा होने वाला है। 2022 आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड और बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है जिस तरीके से चीज़ें चाहते हो वैसे ना आए, किसी अलग तरीके से आए, लेकिन चीज़ें आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ध्यान से देखोगे तो इस पर्सन की आंखों में, जो भी पर्सन आने वाले हैं, आपके अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने लाइफ में बहुत बार ये चीज़ सही है या आपको महसूस कराई है आपके पास्ट पर्सन ने कि क्या आपके अलावा भी कोई है उनकी लाइफ में, आपको हमेशा शक रहा है। लेकिन अगली बार जब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, चाहे वो पास्ट के हों चाहे वो फ्यूचर के हों, तो ये जो शक है, शक आपकी लाइफ से मिटने वाला है, हमेशा के लिए शक मिटने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होने वाली है। स्पेशली आप ये चीज़ लेट गो कर दीजिए कि आपकी गलती है इसमें, अपने आप को गिल्ट फ्री कर दीजिए ताकि आपके ऊपर ब्लेम ना रहे और आप नए रिश्ते को अच्छी तरीके से इजीली स्वीकार कर पाए। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, उसको भी देखकर ज़रूर से जाइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।